एक समय की बात है। जामनगर नामक गांव में रघुवीर और जानकी नाम का एक दंपत्ति रहता था। उनका एक पुत्र श्याम था, जो एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। उनके साथ राम भी रहता था, जो रघुवीर का बचपन का दोस्त का बेटा था। राम ने बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता को एक दुखद दुर्घटना में खो दिया था। चूंकि उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए रघुवीर उसे अपने घर ले आए और अपने बेटे की तरह पाला। राम ने कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं की। श्याम और राम का रिश्ता बहुत गहरा था। राम का अपना बड़ा शोरूम था और दोनों अच्छे से कमा रहे थे। रघुवीर की विधवा बहन राधा राधा बुआ भी इनके साथ रहती थी। राधा घर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सभी उनके फैसलों का सम्मान करते थे और कोई उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राधा ने रघुवीर से कहा कि अब बेटों की शादी कर देनी चाहिए। रघुवीर आधुनिक सोच के थे और कभी अपने बच्चों पर शादी का दबाव नहीं डालना चाहते थे, लेकिन राधा के बार बार कहने पर उन्होंने श्याम और राम से इस बारे में बात की। दोनों ने सहमति जताई कि पहले श्याम की शादी हो और फिर राम की। समय बीतने के साथ रघुवीर श्याम को योग्य कन्याओं की तस्वीरें दिखाने लगे, लेकिन एक दिन श्याम ने अपने पिता से कहा कि वह पहले से ही मीरा नाम की एक लड़की से प्रेम करता है और उसी से विवाह करना चाहता है। राधा बुआ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने मीरा को देखे बिना ही ठुकरा दिया और उसे चरित्रहीन कह दिया। श्याम क्रोधित होकर बाहर चला गया। बाद में रघुवीर ने श्याम को समझाया और मीरा से मिलने का वादा किया। राम ने भी श्याम का पूरा साथ दिया और अंततः श्याम और मीरा की शादी खुशी खुशी धूमधाम से हो गई। लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद ही एक बड़ा दुखद हादसा हुआ। श्याम को ऑफिस से काम का जरूरी कॉल आया और जल्दी में ऑफिस जाते समय उसकी कार को एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मार दी। वहीं पर श्याम की मृत्यु हो गई। यह समाचार पूरे परिवार को तोड़ गया। मीरा शोक में डूब गई। श्याम की मृत्यु के बाद मीरा के माता पिता उसे अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन मीरा ने कहा कि वह श्याम की यादों वाले घर में ही रहना चाहती है। तभी राधा बुआ विधवाओं के साथ घर आईं और बोलीं कि अब से मीरा को सारी विधवाओं वाले रीति रिवाज निभाने होंगे। उसका सिर मुंडवाना होगा, सिंदूर और श्रृंगार त्यागना होगा और उसे जीवन भर विधवा की तरह जीना होगा। यह सुनकर राम ने विरोध किया। उसने कहा कि यह पुरानी सोच है और अब जमाना बदल गया है। इसके बावजूद बुआ ने अपनी बात पर जोर दिया। तभी राम ने साहस दिखाते हुए घर के मंदिर से सिंदूर लाकर मीरा की मांग में भर दिया और सबके सामने उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। सब लोग स्तब्ध रह गए। रघुवीर ने भी आगे आकर राम का समर्थन किया और कहा कि मीरा को दोष देना अनुचित है। श्याम भले अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मीरा को जीवन भर विधवा बनकर रहना पड़े। अंततः सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और कुछ दिनों बाद रघुवीर ने स्वयं राम और मीरा की शादी करवा दी। विवाह के बाद मीरा ने रघुवीर से कहा कि आपने मुझे एक नई जिंदगी दी। श्याम हमेशा कहता था कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानेंगे और आज आपने यह सिद्ध कर दिया। रघुवीर ने उत्तर दिया कि बेटी, मेरा कर्तव्य यही था कि तुम्हें सम्मान और खुशियां दूं। हमेशा सुखी रहो। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें समय के साथ अपनी परंपराओं को बदलना चाहिए। पुराने रीति रिवाज किसी के जीवन में दुख नहीं लाने चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को छोटी और संक्षिप्त शैली में भी अनुवाद कर दूं, ताकि इसे बच्चों को सुनाने या नैतिक कथा के रूप में पढ़ने में आसान हो?